दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 240 वोल्ट और 440 वोल्ट इनमें क्या अंतर है। तो इस चीज़ को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि 240 वोल्ट या 440 वोल्ट ये कहाँ से आता है। दोस्तों ये जो दो वोल्टेजेस हैं ये दोनों ही निकलता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, यानी उस ट्रांसफार्मर से जहाँ 11 kV का लाइन घुसता है। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसके प्राइमरी में 3 वाइंडिंग रहती है और सेकेंडरी में 3 वाइंडिंग। यहाँ दोस्तों 3 वाइंडिंग का मतलब रेड, येलो और ब्लू, इन 3 फेज के 3 वाइंडिंग की बात हो रही है। हाई वोल्टेज साइड में यानी जहाँ 11 kV की सप्लाई आती है वो होती है डेल्टा कनेक्शन में, और लो वोल्टेज वाइंडिंग वो होता है स्टार कनेक्टेड। दोस्तों वाइंडिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तारों को घुमा घुमा कर बनाया जाता है। मतलब ये बेसिकली एक कॉयल है 3 फेज के लिए, यानी रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज। तो ये 3 फेज के लिए 3 अलग अलग कॉयल होती है। इसी कॉयल को किस तरह से जोड़ा जाता है उसी से स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनता है। तो आज हम लोग दोस्तों इस स्टार कनेक्शन को थोड़ा डीपली देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसी में हमारा आज के सवाल का जवाब छुपा हुआ है। दोस्तों जो स्टार कनेक्शन होती है उसका कनेक्शन इस तरह से होता है। ये 3 फेज के 3 वाइंडिंग हैं, ये है आर फेज, ये वाई फेज और ये ब्लू फेज। और ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, इस पॉइंट पर तीनों वाइंडिंग एक साथ जुड़ी रहती है। इसे कहते हैं दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडेड रहती है। न्यूट्रल को ग्राउंड करने की क्या क्या कारण होता है जानने के लिए आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों 240 वोल्ट हो या फिर 440 वोल्ट, उसे नापने के लिए चाहिए एक वोल्ट मीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर है इसके एक सिरे को अगर हम किसी एक फेज में कनेक्ट करें और दूसरा सिरा इस न्यूट्रल पॉइंट पर, तो हमें 240 वोल्ट के आसपास रीडिंग दिखाएगा। इसे हम 3 फेज में से किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच नाप सकते हैं, जैसे रेड फेज और न्यूट्रल के बीच, या वाई फेज और न्यूट्रल के बीच, या फिर ब्लू फेज और न्यूट्रल के बीच। तीनों कंडीशन में दोस्तों हमें 240 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम वोल्ट मीटर के एक सिरे को किसी एक फेज पर कनेक्ट करें और दूसरे सिरे को किसी दूसरे फेज पर, यानी फेज टू फेज कनेक्ट करें, तो हमें 440 वोल्ट के आसपास वोल्टेज शो करेगा। जैसे रेड फेज टू वाई फेज, या फिर वाई फेज टू ब्लू फेज, या फिर ब्लू फेज टू आर फेज। तीनों ही कंडीशन में दोस्तों हमें 440 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता दूँ दोस्तों कि फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज हमें मिल रहा है उसे कहा जाता है फेज वोल्टेज, और जो फेज टू फेज हमें वोल्टेज मिल रहा है उसे कहा जाता है लाइन वोल्टेज। दोस्तों फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में लगभग हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ सवाल पूछा ही जाता है। तो दोस्तों फेज वोल्टेज अगर हमें 220 वोल्ट मिलता है तो इसी से हम लाइन वोल्टेज भी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए लाइन वोल्टेज को हमें नापने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें सिंपली फेज वोल्टेज को √3 यानी 1.732 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे फेज वोल्टेज अगर हुआ 220 वोल्ट तो लाइन वोल्टेज होगा 220 गुना 1.732 बराबर 381 वोल्ट। और अगर लाइन वोल्टेज हुआ 440 वोल्ट तो फेज वोल्टेज हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 1.732 बराबर 254 वोल्ट्स। तो आमतौर पर दोस्तों फेज वोल्टेज 220 से 240 वोल्ट के आसपास रहता है, और लाइन वोल्टेज 380 से लेकर 415 वोल्ट के आसपास रहता है। तो दोस्तों पूरे वीडियो को अगर हम सम अप करें तो आज के वीडियो में हमने जाना कि जो 220 वोल्टेज है वो है फेज वोल्टेज, यानी फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, और जो 440 वोल्ट है वो होता है लाइन वोल्टेज, यानी फेज टू फेज वोल्टेज। तो दोस्तों आशा करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।